हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है मीरा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ ए कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी। मेरा नाम इंजीनियर ए कुमार, जो कि क्लास 11th और 12th को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यानी प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी प्रेरण द्वारा आवेशन के मतलब होता है यानी इंडक्शन बाय चार्जिंग या चार्जिंग बाय इंडक्शंस हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक का नाम है बाबू प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी कहते ना प्रेरणा ले लो बाबू, प्रेरण द्वारा आवेशन, इससे प्रेरणा ले लो यानी प्रेरण द्वारा आवेशन। अब देखिए बाबू, यहाँ पर प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बाबू इंडक्शन बाय यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या बोलते हैं बाबू? चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब जरा यहाँ पर समझ लेते हैं कि एक्चुअली में चार्जिंग बाय इंडक्शन होता क्या है, यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। अभी तक हम लोग सीखे हैं घर्षण द्वारा आवेशन, यानी रगड़ कर चार्ज उत्पन्न करते थे कि नहीं? ये करते थे। और उसके बाद यहाँ पर स्पर्श कराकर, यहाँ पर क्या करते थे? स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित करते थे। ऐसे दो तरीके आप लोग को बता चुके थे। लेकिन तीसरा तरीका क्या होता है, यानी बिना स्पर्श कराए किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखते होंगे, यहाँ पर बिना स्पर्श कराए कैसे हम आवेशित कर सकते हैं? दूरे से यहाँ पर ऐसे करके हम लोग क्या कर देते हैं बाबू, दूसरे को चार्ज कर देते हैं कि नहीं? ऑटोमेटिक करते हैं, यहाँ पर कनखी लगाकर चार्ज कर देते हैं, आप लोग देखे होंगे। उसी तरह यहाँ पर भी है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रैक्शंस। और चार्जिंग बाय फ्रैक्शंस के मतलब होता है दूरे से चार्ज कर देना। इसमें हम न तो किसी वस्तु को हम टच कराएंगे, यानी दूरे से हम लोग क्या कर देंगे बाबू, चार्ज कर देंगे। तब बाबू यहाँ पर समझेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। इससे पहले थोड़ा बहुत फिगर से हम समझा देते हैं आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर समझने में आप लोग को सावधानी हो सके। तो देखिए बाबू, यहाँ पर प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, अब कुछ फिगर से हम समझा देते हैं आप लोग को। उसके बाद यहाँ पर बेसिक टर्मिनोलॉजी पर धीरे धीरे आराम से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए फिगर में क्या है बाबू, यहाँ पर देखने के बाद यहाँ पर मान लेते हैं कोई छड़ है बाबू। क्या है बाबू? कोई छड़ है। और यहाँ पर मान लेते हैं कोई गोला है। क्या है बाबू? कोई गोला है। और यहाँ पर कोई छड़ है। तो छड़ के यहाँ पर प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? प्रेरण द्वारा आवेशन के इस विधि में यदि किसी अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श कराए अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है, तो उसके पास वाली सतह पर, ये इसके मान लेते हैं छड़ के पास वाली सतह ए वाला है, तो पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश, यानी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, माइनस। और दूर वाली सतह पर समान परिमाण के आवेश, यानी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस होगा, उत्पन्न होता है। और यहाँ पर पहला स्टेप यानी ए नंबर स्टेप आप लोग समझ गए, यानी आवेशन के इस विधि में जो पास वाली सतह होता है इसमें विपरीत प्रकृति के आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान परिमाण के आवेश उत्पन्न होते हैं। यानी पहला स्टेप यानी ए वाला क्लियर, यानी पास वाली सतह पर विपरीत तो दूर वाली सतह पर क्या, समान। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर आपका छड़ कुछ ऐसे था। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश, यानी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, प्लस के विपरीत क्या होता है, माइनस। और यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर इस प्लस चार्ज को, यहाँ पर बहुत सारा 3 गो प्लस चार्ज था, और इस प्लस चार्ज को किसी अर्थिंग के सहायता से हम ग्राउंड से हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, किसी अर्थिंग के सहायता से, यानी पृथ्वी माता से कनेक्ट कर देते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी माता का जो वोल्टेज होता है बाबू, यह 0 के बराबर होता है। जैसे जानते हैं कि बाबू, हम पहले लाइट नहीं था, जनरेटर के ज़माना हुआ करता था, तो हम लोग क्या करते थे बाबू, यहाँ पे एक सिंगल फेज का आपका कंडक्टर ऑफ वायर आता था। तो सिंगल फेज में कंडक्टर ऑफ वायर उतना मान लेते हैं लाइटिंग नहीं कर पाता था, तो यहाँ पर पृथ्वी माता से हम लोग क्या कर देते थे बाबू, कनेक्ट कर देते थे। तो वह उस लाइट का इंटेंसिटी बढ़ जाता था, यानी प्रकाश बढ़ जाता था। यानी क्योंकि पृथ्वी का जो वोल्टेज होता है बाबू 0 के बराबर होता है, यानी जो पृथ्वी का वोल्टेज होता है क्या होता है बाबू, 0 के बराबर होता है। तो यह पृथ्वी माता
यानी पृथ्वी माता इस प्लस चार्ज को क्या करेगी, अपने अंदर क्या कर लेगी बाबू, खींच लेगी। क्या कर लेगी बाबू, खींच लेगी। जब प्लस चार्ज को खींच लेगी तो यहाँ पर प्लस चार्ज को जब एक्चुअली में खींच लेगी, यानी इस प्लस चार्ज को एक्चुअली में पृथ्वी माता खींच लेगी, तो इस स्फीयर पर कौन सा चार्ज बचेगा, यानी निगेटिव नेचर का चार्ज बचेगा। कौन सा चार्ज बचेगा बाबू, निगेटिव नेचर का चार्ज बचेगा। और यही आपका प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। और फिगर के सहायता से स्पष्ट वर्डों में आप लोग सीख चुके होंगे। अब चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर इसको हटा देते हैं। अब इसको हटा देते हैं बाबू। अब इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर समझने वाले हैं, अब बारीकी पूर्वक से हम समझेंगे डेप्थ में, यानी प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। आवेशन के इस विधि में किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के बिना स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति के आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान परिमाण के आवेश उत्पन्न होता है, तब उसे हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। आप कुछ ऐसे लिख लेंगे, परिभाषा लिखेंगे बाबू, आवेशन के इस विधि में लिखेंगे कुछ ऐसे बाबू, आवेशन के इस विधि में, प्यार मोहब्बत से आराम आराम से लिखते चलिए और आराम आराम से सीखते चलिए अभिमन्यु सर के साथ। आवेशन के इस विधि में, आवेशन के इस विधि में, इस विधि में आवेशन के इस विधि में किसी अनावेशित वस्तु को, किसी आवेशित लिख देते हैं, किसी आवेशित वस्तु को, किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के, अनावेशित वस्तु के बिना स्पर्श कराए, बिना स्पर्श कराकर बिना स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है। अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है, किया जाता है। तो पास वाली सतह पर, तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू, तो पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश। अब यहाँ पर लिखें बाबू, आवेशन के इस विधि में किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के बिना स्पर्श कराए अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है। तो पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति के आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान परिमाण के आवेश उत्पन्न हो जाता है, तब उसे हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। यानी आवेशन के इस विधि में किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के बिना स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है, तो उसके पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति के आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान परिमाण के आवेश उत्पन्न होता है, समान परिमाण के आवेश उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है।
यानी दूरे से चार्ज कर देते हैं। दूर से कैसे चार्ज कर देते हैं बाबू? यहाँ पर आप लोग तो समझ ही चुके होंगे कि किसी भी चीज़ को दूर से कैसे चार्ज किया जाता है। लेकिन किसी भी कंडक्टर ऑफ वायर में एक्चुअली में होता क्या है बाबू? यहाँ पर क्या होता है, कोई भी दो सबस्टांस लेंगे तो दो सबस्टांस लेने के बाद यहाँ पर एक्चुअली में होगा क्या, यानी एक अनावेशित वस्तु होगा और दूसरे आवेशित वस्तु होगा, और बिना स्पर्श कराए क्या करेंगे, और इसको आवेशित करना है तो हम लोग क्या करते हैं बाबू, पास वाली जो सतह होता है वो उस पर ऑटोमेटिक क्या होता है, ऑटोमेटिक उसमें विपरीत नेचर का चार्ज आ जाता है, और यहाँ पर जो दूर वाली सतह होता है वो समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, और यही कंडीशन एक्चुअली में आपका प्रेरण द्वारा आवेशंस कहलाता है। इसको डिफिनेशंस अगर नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले यहाँ पर डिफिनेशंस नोट कर लीजिए। अगर यहाँ पर एक्चुअली में एग्जाम्पल की अगर एक्चुअली में मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अगला एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर समझ में आ जाएगा आप लोग को। मान लेते हैं यहाँ पर कोई गोला है, यहाँ पर भी कोई गोला बना लेते हैं बाबू। अब आप लोग देखते चलिए बाबू, गोला की कमी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर बाबू, अब यहाँ पर भी एक गोला बना लेते हैं कुछ ऐसे, और यहाँ पर भी एक बना लेते हैं, लीजिए, और यहाँ पर एक गोला बना लेते हैं, और यहाँ पर भी एक गोला बना लेते हैं, लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे गोला बना लिए बाबू, बना लिए कि नहीं? अब बाबू यहाँ पर आपको बारीकी पूर्वक से हमको समझना है कि क्या करना है। अब यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ हम पॉइंट का नाम दे दिए बाबू। मान लेते हैं गोला नंबर ए है, और एक गोला नंबर क्या है बाबू, बी है, और ए भी क्या है बाबू, ए है, और इसका नाम दे दिए बी। फिर यहाँ पर ए है और इसका नाम दे दिए क्या, बी। फिर यहाँ पर ए नाम दे दिए, फिर इसका नाम क्या दे दिए बाबू, बी। अब यहाँ पर बदलाव होते जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, और इस गोला पर मान लेते हैं यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज दे दिए, यानी Q1 बराबर यहाँ पर प्लस क्यू, यानी Q1 बराबर प्लस क्यू के मतलब इस गोला पर कौन सा चार्ज है बाबू, प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है बाबू, प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है बाबू, प्लस चार्ज है। और इस गोला पर कोई चार्ज नहीं, यानी Q2 बराबर 0, यानी इस सेकेंड यानी बी नंबर गोला है, इस पर कोई प्रकार की एक्चुअली में चार्ज नहीं है, लेकिन इसको हम बिना स्पर्श कराए इसको चार्ज इस गोला पर लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं बाबू, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि बाबू आवेशन के इस विधि में यहाँ पर कौन सा चार्ज है बाबू, प्लस चार्ज है। यहाँ पर इस पर कौन सा चार्ज है बाबू, प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज मान लेंगे। ये मान लेंगे कि नहीं बाबू? अब मान लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर एक्चुअली में मान लेंगे तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या होगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर लिखा आवेशन के इस विधि में किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के बिना स्पर्श कराए अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है, तो उसके पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति के आवेश। देखिए यहाँ पर ये मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज के पास वाली सतह ए वाला है, तो ये पास वाली सतह है, तब विपरीत प्रकृति के आवेश। विपरीत के मतलब होता है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, माइनस होगा। ये क्या होगा बाबू, माइनस होगा। ये कौन सा चार्ज होगा बाबू, माइनस चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तथा दूर वाली सतह पर समान परिमाण के आवेश, समान परिमाण के आवेश के मतलब होता है, यानी समान परिमाण के आवेश के मतलब होता है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी कौन सा चार्ज आएगा बाबू, प्लस चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा बाबू, प्लस चार्ज आएगा। यानी यहाँ पर भी कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। यानी पास वाली सतह पर, यानी Q1 बराबर यहाँ पर प्लस क्यू, और यहाँ पे यानी Q2 बराबर यहाँ पे यहाँ पर Q2 बराबर यहाँ पर 0। अब जरा यहाँ पर समझेंगे बाबू, यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान देंगे। अब यहाँ पर बेसिक टर्मिनोलॉजी है। अब पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति के आवेश, यानी यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस, तथा दूर वाली सतह पर समान परिमाण के आवेश। यह आपका दूर वाली सरफेस है, तो समान के मतलब होता है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी कौन सा नेचर का चार्ज आएगा बाबू, प्लस नेचर का चार्ज आएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, और इसी को हम नाम देते हैं बाबू ध्रुवण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ध्रुवण। जिसमें यहाँ पर दो चार्ज पास पास में रहते हैं उसको पोलराइजेशन ऑफ चार्ज भी बोला जाता है। यानी
यानी पोलराइजेशन ऑफ चार्ज के मतलब होता है यानी आवेश का ध्रुवण भी बोला जाता है। जैसे यहाँ पर दो चार्ज है यानी प्लस और माइनस दो चार्ज है, इसको ध्रुवण भी बोला जाता है। लेकिन इस सरफेस में अभी भी चार्ज नहीं है। अगर क्यू नेट की बात करते हैं तो क्यू नेट की बात करते हैं तो यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज है। तो प्लस चार्ज में से माइनस चार्ज को हम घटाएंगे तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस स्फीयर पर अभी भी कोई प्रकार की चार्ज अवेलेबल नहीं है। उसके बाद अगला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अगला स्टेप में एक्चुअली में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा चार्ज है बाबू, प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है बाबू, प्लस चार्ज है। यहाँ पर प्लस चार्ज है। उसके बाद यहाँ पर अगला स्टेप में क्या करेंगे, आप लोग पृथ्वी माता के नाम तो आप लोग सुनते होंगे, नहीं तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कौन सा चार्ज आया था, इधर पास वाली सतह पर आया था बाबू, यहाँ पर माइनस चार्ज आया था। और दूर वाली सतह पर कौन सा चार्ज आया था बाबू, यहाँ पर दूर वाली सतह पर प्लस चार्ज आया था। कौन सा चार्ज आया था बाबू, प्लस चार्ज आया था। और यहाँ पर अपने पृथ्वी माता से हम कनेक्ट कर देते हैं, यानी पृथ्वी माता के, यानी पृथ्वी माता से हम इस चार्ज को कनेक्ट कर दिए। लीजिए यहाँ पर पृथ्वी माता से हम कनेक्ट कर दिए, यानी पृथ्वी माता के यहाँ पर चरणों में हम गिर गए, यानी इससे हम जोड़ दिए। तो जोड़ने का मतलब यह होता है कि पृथ्वी माता का जो वोल्टेज होता है यह शून्य के बराबर होता है, यानी जो अर्थ का वोल्टेज होता है बाबू शून्य के बराबर होता है। यानी इस चार्ज को हम भू संपर्कित कर देते हैं, यानी किसी अर्थिंग के सहायता से हम एक्चुअली में कनेक्ट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर अर्थिंग के सहायता से हम कनेक्ट कर देते हैं तो अर्थिंग का वोल्टेज एक्चुअली में क्या होता है बाबू, शून्य के बराबर होता है। तो पृथ्वी माता इस चार्ज को अपने अंदर क्या करेगी बाबू, एब्जर्व कर लेगी। जब एब्जर्व कर लेगी तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आया था बाबू, यहाँ पर कौन सा चार्ज है बाबू, प्लस चार्ज है। तो यहाँ पर प्लस चार्ज मान लेंगे, प्लस चार्ज मान लेंगे। अब बाबू यहाँ पर ध्यान पूर्वक हम लोग देखेंगे, प्लस चार्ज मान लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या कर लेंगे, यह प्लस चार्ज को पृथ्वी माता अपने अंदर एब्जर्व कर लेगी। तो इस स्फीयर को कौन सा चार्ज आएगा बाबू, निगेटिव नेचर का चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा बाबू, निगेटिव नेचर का चार्ज आएगा। कौन सी चार्ज आएगा बाबू, निगेटिव नेचर का चार्ज आएगा। अब देखिए यहाँ पर इस कंडक्टर ऑफ वायर, यानी यहाँ पर इस वस्तु पर कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव नेचर का। और यह पृथ्वी माता अपने अंदर खींच लेगी और कुछ पलों के लिए इस अर्थिंग को काट दिया जाए। और काटने के बाद यहाँ पर क्या होगा, पृथ्वी माता इस प्लस चार्ज को खींच देगी। उसके बाद यहाँ पर इस स्फीयर पर यानी इस वस्तु पर कौन सा चार्ज आएगा, यानी निगेटिव नेचर का चार्ज आएगा। यानी कौन सा चार्ज आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, निगेटिव नेचर का चार्ज आएगा। अब देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन के इस विधि से आपको यह पता लगा कि यह अनावेशित वस्तु क्या हो गया, आवेशित हो गया। क्या हो गया बाबू, आवेशित हो गया। और यही का प्रक्रिया आपका प्रेरण द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग बाय फ्रैक्शंस कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों इसको नोट अगर एक्चुअली में नहीं किए होंगे तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए यहाँ तक बताइए कोई डाउट, यह सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको हटा देते हैं बाबू, अब चलिए इसको हटा देते हैं, अब इसको हटा देते हैं बाबू। अब इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल है। अगर इस पर सवाल एनसीईआरटी में एक सवाल पूछा हुआ है बाबू, यानी अनावेशित वस्तु को धनावेशित कैसे किया जाता है, अनावेशित वस्तु को धनावेशित कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर लिखेंगे बाबू, यहाँ पर एग्जाम्पल, अनावेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु को धनावेशित कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है बाबू, अनावेशित वस्तु को धनावेशित कैसे करते हैं। यानी कहने का सेंस यह है कि अनावेशित वस्तु को धनावेशित कैसे करते हैं। यानी कोई भी वस्तु है और उस वस्तु पर कोई प्रकार के चार्ज नहीं है और उस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज लाना है तो हम लोग कैसे लाएंगे एक्चुअली में। अब देखिए इसको लाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद हम लोग को पता लगेगा। वही गोला वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं बाबू, लीजिए कुछ गोला वाला ले लेते हैं बाबू, क्योंकि यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई गोला है,
मान लेते हैं इसको हटा देते हैं बाबू, थोड़ा बहुत अच्छा नहीं बना हुआ है। अब दूसरे तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पर भी कोई गोला है और यहाँ पर भी कोई गोला है और यहाँ पर भी कोई गोला मान लेते हैं और यहाँ पर भी कोई गोला मान लेते हैं बाबू। गोला तो अच्छा नहीं बन रहा है बाबू, अब इसको थोड़ा हटा कर अच्छा से बनाते हैं। लीजिए बाबू, मान लेते हैं ये भी कोई गोला है और यहाँ पर भी ये भी कोई गोला मान लेते हैं और यहाँ पर भी कोई गोला मान लेते हैं और यहाँ पर भी कोई गोला मान लेते हैं और यहाँ पर भी कोई गोला मान लेते हैं। यहाँ पर भी कोई गोला मान लेते हैं। यहाँ पर भी कोई गोला मान लेते हैं। ओह बाबू, यहाँ पर थोड़ा बहुत सर्किल बनाने में दिक्कत आ जाती है। दिल लगा के जान तू। अब देखिए बाबू, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक गोला मान लिए हैं, उसके बाद यहाँ पर भी एक गोला मान लिए हैं। अब बाबू यहाँ पर समझेंगे, अब बारीकी पूर्वक अब समझने की बारी आ गई है। अब कैसे समझते हैं बाबू, अब यहाँ पर मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ पर आवेशित वस्तु को क्या करना है बाबू, अनावेशित वस्तु को क्या करना है बाबू, धनावेशित करना है। तो कैसे करेंगे, यानी पॉजिटिव नेचर का चार्ज हम कैसे लाएंगे। अब बाबू यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं देखने के मतलब कुछ ऐसे देखेंगे कि यहाँ पर अच्छे नज़रिए से हम देखेंगे। जैसे मान लेते हैं इस गोला के सतह पर मान लेते हैं प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है बाबू, प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है कि नहीं। और यह इस गोला पर मान लेते हैं Q1 बराबर प्लस Q चार्ज है। Q1 बराबर प्लस Q चार्ज है। या इस गोला पर यहाँ पर Q2 बराबर कोई प्रकार की चार्ज नहीं है। यही ना बात है। अनावेशित वस्तु को क्या करना है, धनावेशित करना है। तो धनावेशित करने के लिए बाबू यहाँ पर क्या करते हैं, एक काम करते हैं, चार्ज को यहाँ पर धनावेशित करना है तो धनावेशित को विपरीत चार्ज को हम लेना पड़ेगा। तो धनावेशित का विपरीत चार्ज क्या होता है, ऋणावेशित। मान लेते हैं यहाँ पर इस स्फीयर पर ऋणावेशित चार्ज है, यानी निगेटिव नेचर का चार्ज है। ये कौन सा नेचर का चार्ज है बाबू, निगेटिव नेचर का चार्ज है। और इस गोला पर कोई प्रकार की चार्ज अवेलेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक काम करते हैं बाबू, यहाँ पर काम करते हैं, इस पर कौन सा चार्ज है बाबू, निगेटिव नेचर का चार्ज है। कौन सा चार्ज है बाबू, निगेटिव नेचर का चार्ज है। और आवेशन के विधि में हम बताए थे कि पास वाली सतहों पर विपरीत प्रकृति का आवेश। अब देखिए यहाँ पर इसके पास वाली सतह कौन सा है बाबू, ये वाला है। तो प्लस के विपरीत क्या होगा बाबू, माइनस के विपरीत क्या होगा बाबू, पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश। यानी माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, प्लस होगा। कौन सा चार्ज आएगा बाबू, प्लस आएगा कि नहीं। और उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं बाबू, दूर वाली सतह पर तथा समान परिमाण के आवेश, यानी यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस आएगा। कौन सा चार्ज आएगा बाबू, माइनस चार्ज आएगा। यानी पास वाली सतहों पर विपरीत प्रकृति का आवेश, यानी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। माइनस के उल्टा क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। तथा दूर वाली सतहों पर समान परिमाण के आवेश, यानी यहाँ पर दूर है तो यहाँ पर माइनस चार्ज है तो यहाँ पर समान होगा, तो यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कौन सा चार्ज था बाबू, यानी माइनस चार्ज था। कौन सा चार्ज था बाबू, माइनस चार्ज था। ये कौन सा चार्ज था बाबू, माइनस चार्ज था। तो यहाँ पर माइनस चार्ज मान लेंगे। और इस चार्ज को हम दो फेज में बांटे हुए हैं, यानी इसको दो फेज में, यानी पास वाली सतहों पर विपरीत प्रकृति का आवेश, यानी विपरीत, यानी यहाँ पर प्लस, माइनस को उल्टा क्या होता है बेटा, प्लस होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तथा दूर वाली सतहों पर समान परिमाण के आवेश, यानी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं। अब यहाँ पर एक्चुअली में एक काम करते हैं, अब यहाँ पर भी कौन सा चार्ज आया हुआ है बाबू, प्लस चार्ज आया हुआ है। कौन, नहीं सॉरी, यहाँ पर कौन सा चार्ज है बाबू, माइनस चार्ज है। कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली में क्या करते हैं, अब यहाँ पर पृथ्वी माता से हम कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि पृथ्वी माता
का जो वोल्टेज होता है बाबू यहाँ पर पृथ्वी माता से कनेक्टेड कर देंगे, क्योंकि पृथ्वी माता का जो वोल्टेज होता है बाबू शून्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बाबू? शून्य के बराबर होगा। और शून्य के बराबर होने के कारण पृथ्वी माता इस निगेटिव चार्ज को खींच लेगी। कौन सी चार्ज को बाबू खींच लेगी? इस निगेटिव चार्ज को खींच लेगी। जब पृथ्वी माता इस निगेटिव चार्ज को खींच लेगी तो इस स्फीयर पर कौन सा चार्ज आएगा? यानी पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा बाबू? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इस जब निगेटिव चार्ज को खींच लेगी पृथ्वी माता, तो ये पृथ्वी माता जब निगेटिव चार्ज को एक्चुअली में खींच लेती है, तो खींचने के बाद यहाँ पर इस अर्थिंग को कट कर दिया जाता है। तो कट करने के बाद यहाँ पर इस स्फीयर पर कौन सा चार्ज आ जाता है? यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए बाबू यहाँ पर अनावेशित वस्तु क्या हो गया? यहाँ पे धनावेशित हुआ कि नहीं? अनावेशित वस्तु क्या हुआ? धनावेशित हुआ कि नहीं? और यही कंडीशन आपका यहाँ पर प्रेरण द्वारा आवेशन के विधि से अनावेशित वस्तु को धनावेशित करते हैं अथवा धनावेशित वस्तु को ऋणावेशित करते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न होता है कि यहाँ पर भी प्लस चार्ज है और यहाँ पर भी माइनस चार्ज है, तो दोनों चार्जों को पृथ्वी माता क्यों नहीं खींच लेती है? बाबू यहाँ पर दोनों चार्जों को क्यों नहीं खींचती है? यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है। पृथ्वी माता दोनों चार्जों को इसलिए नहीं खींच सकती है बाबू, यह निगेटिव चार्ज है और यह पॉजिटिव चार्ज है। इसको बैलेंस बनाकर इस चार्ज को यानी इस पॉजिटिव चार्ज को यानी बाबू इस पॉजिटिव चार्ज को यह निगेटिव चार्ज बैलेंस बनाकर रखता है। और जब बैलेंस बनाकर रखता है तो यानी पृथ्वी माता इस पॉजिटिव चार्ज को कभी खींच नहीं सकती है, क्योंकि यह निगेटिव चार्ज इसको बैलेंस बनाकर रखा हुआ है। लेकिन इस चार्ज को हम कनेक्ट किए हैं यानी जुड़े हैं, तब यहाँ पर पृथ्वी माता इसको यानी खींच लेगी इस निगेटिव चार्ज को। तो लास्ट स्टेप में स्फीयर पर पॉजिटिव नेचर का चार्ज आ जाता है। और यही कंडीशन बाबू यहाँ पर प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। और प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होते हैं? अनावेशित वस्तु को हम लोग क्या कर दिए बाबू? धनावेशित कर दिए। कोई डाउट यहाँ तक? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों।